हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, एक्सरसाइज 4.2 हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो आपकी 2023-24 पर आधारित जो बुक आपको दिया गया है, यूपी गवर्नमेंट ने आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, हम उसके तहत ही चल रहे हैं। यानी वो जो चीज़ें हमें इस पेपर के लिए पढ़नी है वो एकदम सटीक है, एकदम बेहतर है, उन्हीं को सारी चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 पे जाने से पहले हमें एक विधि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, जिसका नाम है गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि से हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने में? मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से हम मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं उस बात को समझो। गुणनखंड विधि क्या होती है? सर, द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है? द्विघात समीकरण का रूप होता है सर ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये होता है, राइट? यही होता नहीं, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण का मूल होता है। अब गुणनखंड विधि कैसे लगेंगे? हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? a का गुणा किससे करेंगे बेटा? c से। स्टेप नंबर फर्स्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा? a का गुणा करेंगे c से, तो ये कोई ac आ जाएगा। सही है। स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा कि हमें को b को ऐसे दो अंकों में तोड़ना पड़ेगा। स्टेप नंबर सेकंड जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा कि b को ऐसे दो अंकों में तोड़ना पड़ेगा। मानो b1 और b2, जिनके जोड़ या घटाव करने पर तो b रहे, लेकिन ऐसे दो अंकों में तोड़ेंगे, जोड़ घटाव करने पर तो b बना रहे, लेकिन b1 का अगर b2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो किसके बराबर आना चाहिए? ac के बराबर आना चाहिए। अगर ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, ये दो मेन आपके दो स्टेप रहेंगे, वो दो मेन रहेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन का इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कर सकते हो। कैसे सर? समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया कि सर x² प्लस के 5x प्लस के 6। करना क्या सर? इसका x² का गुणांक कितना है? यहाँ पर x² का गुणांक कितना था? a था और c आपका अचरपद था। तो यहाँ पे x² का गुणा कितना? 1 का गुणा किससे करेंगे बेटा? 1 का गुणा करेंगे 6 से, तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो मैंने क्या कहा कि a से गुणा करेंगे तो ac आ जाएगा कोई, यानी 1 × 6 का गुणा किया तो 6 आ गया। अब 5 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, 5 को दो ऐसे अंकों में तोड़ना है जिनका जोड़ घटाव तो 5 का 5 रहे, लेकिन इनका मल्टीपल कितना आना चाहिए? ac के बराबर आना चाहिए। b1 × b2 का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए? ac के बराबर आना चाहिए। तुमने कहा कि सर बिल्कुल सही है, इसको तो मैंने बड़े प्यार से तोड़ सकता हूँ। 2 + के 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन 2 और 3 का गुणा किया जाएगा तो कितने के बराबर आएगा? फिर 6 के बराबर आ जाएगा। 6 के बराबर आ जाएगा, राइट? यही तो है, बिल्कुल सही है सर। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? x² प्लस के कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 को तोड़ सकते हो, 2x प्लस के 3x और प्लस के 6, ऐसे लिख सकता हूँ। इन दोनों में से कितना कॉमन ले सकता हूँ? ध्यान दो, इन दोनों में से कितना कॉमन ले सकता हूँ? x² x में से कॉमन निकाला जा सकता है x की घात 2 है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2x में से x गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, राइट? इन दोनों में से कितना कॉमन निकाला जा सकता है? 3 लिया जा सकता है। कितना लिया जा सकता है? 3 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 का भाग कॉमन लेने का मतलब x में भाग 3x में भाग देंगे 3 का तो कितना बचेगा? x बचेगा, और 6 में भाग देंगे 2 का, वो 3 का तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, राइट? या हम ऐसे समझ सकते हैं, जो पहला वाला पद बनता है उसी पद को दूसरा वाला बनाना पड़ता है सेम। यानी अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो x + 2 ही बन जाएगा। अब बताओ, इसमें से x + 2 इसमें से x + 2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा? आपको पता है यहाँ x बचेगा, यहाँ +3 बचेगा, यानी ऐसे ढक लो, ऐसे मिटा दो। अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले लेता हूँ, बताओ तो आपके पास क्या बच रहा है बेटा? देखो, अगर मैंने इसमें से ये कॉमन ले लिया तो कितना बच रहा है आपके पास? कि मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचेगा बेटा आपके पास x + के 3, राइट? x + के 3 बचेगा, यानी x + के 2, और यहाँ कितना बचेगा? x + के 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, यानी इसके गुणनखंड हो चुके हैं, राइट? और बराबर कितना चल रहा है बेटा? अब यहाँ पे 0 हो सकता है, यानी समीकरण निकालना था इसके। इस समीकरण द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो कितने होंगे बेटा? 2 मूल होंगे। कितने होंगे बेटा? x + के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -2, और x + के 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -3। तो एक मूल हो गया -2 और एक हो गया -3। एक मूल हो गया कितना? -2, एक हो गया -3 हो गया, राइट? समझ में आया? तो इस तरीके से हमें द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि का यूज करते हुए द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करने हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन अगर हम करने जाते हैं, ये समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये विधि बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे
एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुविकल्पी कह रहा है, ये कह रहा है कि बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/x² माइनस के 2 बराबर कितना बेटा 1/7 है। कैसे सॉल्व करें सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 का गुणा किससे 7 से और x² माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से, राइट। ये कितना होगा बेटा? यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2। एक्स इसको लेके आएंगे 7 प्लस के 2 बराबर कितना आ गया x², 9 x² बराबर 9। तो x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस, अब रूट का अगर निकालोगे 9 तो कितना हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस 3। कितना आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 3, राइट। इसका आंसर कितना हो जाएंगे प्लस माइनस 3, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ सेकंड की बात करें, सेकंड दिया हुआ कुछ इस प्रकार से कि x प्लस के 6 और x माइनस के 5 बराबर 0। तो बताओ कितने होंगे? तो आपको पता है एक बार तो x प्लस के 6 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6 और x बराबर माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी ये माइनस 6 ये 5, यानी माइनस के 6 5 दोनों आपके आंसर आ जाएंगे, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की बात करता हूँ तो कितना होगा बेटा 2x² माइनस के x और माइनस के 1 बराबर 0। तो 2 का गुणा किससे किया? 2 का गुणा करोगे -1 से तो कितना आएगा माइनस के 2। अब -1 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है जिसका आंसर कितना आना चाहिए माइनस के 2 और जोड़ घटाव कितने के आना चाहिए माइनस के 1 आना चाहिए। तो ये -1 को लिख सकता हूँ बेटा माइनस के 2 प्लस के 1, राइट। ऐसे लिखा जा सकता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। तो 2x² माइनस के 2x और प्लस के x माइनस के 1 बराबर 0। तो इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा यहाँ पे x, यहाँ बचेगा कितना माइनस के 1। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 1, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 1 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 1 बराबर 0, राइट। यही हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे x माइनस के 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 1 बराबर 0 तो कितना आएगा 2x बराबर माइनस के 1 और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1/2। सही है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। यानी 1 और माइनस के 1/2 आपके मूल हो गए इसके। क्लियर है। इसी के साथ अगर आप इसकी बात करते हो जैसे फोर्थ है इसका वो विकल्प बी का, तो 3x² माइनस के 4x बराबर 0 दिया था। इसको ले जाओगे तो कितना ले लेंगे यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ बचेगा कितना 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो एक तो हो गया x बराबर 0, एक हो गया 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 4/3, राइट। x बराबर 0, x बराबर 4/3, ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 4/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बहुविकल्पीय तीनों के आपको चारों के आंसर बड़े प्यार से दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अति लघु क्वेश्चन पे। अति लघु क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके? अति लघु क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मैं ये रफ कर देता हूँ, नोट डाउन कर लेना है। अति लघु क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात आपको करने हैं। तो मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने लिया थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट लिया मैंने, थर्ड पार्ट लिया, बाकी दोनों तो आप अपने आप कर लोगे। √x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 ये लिया आपने, ठीक है, ये आपने ले लिया। अब देखो √2 का अगर मैं पहला मल्टीप्लाई क्या होगा, √2 का मल्टीप्लाई करूँगा किससे 5√2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, √2 का √2 से करेंगे तो 2 × 5 बराबर कितना आ जाएगा 10, ये हो गया, राइट। अब 7 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करना चाहिए 10 आना चाहिए, तो 7 को मैं ले सकता हूँ, पता है आपको 5 प्लस के 2 और 5 का 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा 10 आएगा, यानी कितना आ जाएगा √x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 बराबर 0, राइट। ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ x, यहाँ हो जाएगा कितना √x प्लस के 5, राइट। और यहाँ से कितना कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ सर मैं इसको तोड़ सकता हूँ 2 को, यानी आपको पता है √2 × √2 कितना होता है बेटा, √2 × √2 2 होता है, यानी 2 को मैं ले सकता हूँ √2 × √2, तो √2 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो कितना बचेगा यहाँ पर √2x प्लस के 5, यही बचेगा नहीं, हाँ या ना।
क्योंकि √2 को √2 इंटू √2 2 होता था, तो बराबर √2 इंटू √2 ले सकते हैं। तो इसमें से √2 में से एक √2 ले लेंगे तो एक ही तो बचेगा इसके पास। आपका होगा सर बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ बचेगा x प्लस के √2 और एक हो जाएगा यहाँ पर √2 x प्लस के 5 बराबर 0, राइट। तो x प्लस के √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के √2, राइट। √2 x प्लस के 5 बराबर 0, तो √2 x बराबर माइनस के 5, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 5 बराबर अपॉन √2, राइट। ये आपका आंसर हो गया। यानी एक तो आ रहा है माइनस के √2 और एक आ रहा है माइनस के 5 बटे √2, राइट। क्लियर है। तो तीसरे का ये आंसर आपका हो गया। इसी की बात मैं बात करूँ कौन से की, मैं फोर्थ की बात करता हूँ। फोर्थ को कैसे करेंगे सर, देखिए फोर्थ वाले पार्ट को कैसे करेंगे, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0। तो यहाँ सर मैं एलसीएम ले लूँ पहले। यहाँ एलसीएम आ जाएगा कितना 2x² माइनस के 2x² प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 8 बटे 0। तो ये कहाँ गया बेटा 8 का है 0 में, तो कितना होगा 8 दूनी 16x² माइनस के 8x और प्लस के 8 बराबर 0, यही होगा, राइट। अब देखो इसके गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड आप कर सकते हो। इसमें से पहले ले लो 4 कॉमन, तो हो जाएगा 4x² माइनस के 2x और यहाँ बचेंगे कितना, इसमें 4 कॉमन मतलब उससे 8 कॉमन। ये तो पहले अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस तरीके से, इसमें से क्यों होगा यहाँ +1 ही रहेगा, क्या रहेगा यहाँ +1 रहेगा, सही है, यहाँ +1 रहेगा। तो 16 का गुणा करेंगे किससे, 1 से कितना आएगा 16 और यहाँ पे 8 को तोड़ेंगे तो आपको 8 को लिख सकते हो कितना 4x माइनस के 4x, क्योंकि 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 चौक 16 आएगा। यहाँ से कितना कॉमन ले सकता हूँ 4x कॉमन ले सकते हो, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 1x और यहाँ बचेगा माइनस के 1। यहाँ से माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना प्लस के 4x और माइनस के 1 बराबर 0। प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है। तो पूरे में से कॉमन कितना आ रहा है 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x माइनस बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/4, राइट। यहाँ हो जाएगा 4x, ये माइनस के 1 कॉमन ले तो 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/4। यानी एक्चुअली में x का मान कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है 1/4 का 1/4, राइट। यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ एलसीएम लिया, 1 और 8 का एलसीएम कितना है 8, 1 का भाग ऊपर देंगे तो कितना आएगा 8, 2x² माइनस के x और यहाँ 1 का बने रहेगा, तो 8 दूनी 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0, राइट। 8x 16 का गुणा 1 से करें तो 16 गुणा 1 16 और 8 को लिखते हैं तो -4x माइनस के 4x। यहाँ से कितना ले कॉमन ले लिए 4x कॉमन ले तो 4x माइनस के 1, यहाँ से कॉमन ले लिए तो 4x माइनस के 1 बराबर 0। यानी एक्चुअली में मेरे पास कितना आ गया 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 आ गया। 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया, राइट। क्लियर है, समझ में आया। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ फिफ्थ को आप खुद ही कर ही लोगे, मैं आपको एक करा के दिखा देता हूँ, इसमें से 6 वाला मैं आपको और कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये रफ कर दूँ मैं, आप कहोगे सर कर दीजिए, बिल्कुल। देखिए इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ इसमें कौन से की फिफ्थ के, इसकी 1/x प्लस के 4 और माइनस के 1/x माइनस के 7 बराबर 11/30। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लो सर, x प्लस 4 का और x माइनस 1 x प्लस के 4 का और x माइनस 7 का मैंने क्या लिया लासन, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x माइनस के 7 और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, बराबर हो जाएगा 11/30। तो इसी को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x माइनस के 7 माइनस के x माइनस के 4 अपॉन x प्लस के 4 और x माइनस के 7 बराबर 11/30। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया तो -4 कितना होगा -11, तो x प्लस के 4 और x माइनस के 7 बराबर कितना होगा 11/30। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया माइनस के 1, तो कितना होगा x प्लस के 4 और x माइनस के 7 बराबर कितना हो जाएगा 1/30। कैंची गुणा करो तो ना आएगा माइनस के 30 बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू x प्लस के 4 और x माइनस के 7, राइट।
इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस के 30, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, यहाँ हो जाएगा माइनस के 7x और 7 चौक 28। सबको एक साइड में ले आएंगे, सबको एक साइड में लेके आएंगे तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और यहाँ हो जाएगा प्लस के 4x या माइनस के 3x और माइनस के 28 आपका चल ही रहा है और इसको इधर ही चलेगा तो प्लस के 30 हो जाएंगे बराबर 0। तो कितना बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 बराबर 0। तो 1 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, तो माइनस 2 3 को तोड़ना था माइनस के 2x और माइनस के x प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लूँगा कितना होगा x माइनस के 2 और यहाँ माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ x माइनस के 2 बराबर 0। तो x माइनस के 2 बराबर 2 और x माइनस के 1 बराबर 0। तो x माइनस के 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 2 और x माइनस के 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1। यानी आपका आ गया 2 और 1 और 2 आंसर आपके आ रहे होंगे। यानी क्या किया पहले एलसीएम लिया आपने x माइनस 3 का 7 का इसके साथ तो x प्लस 4 का इसके साथ तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गए कट गए तो 7 और 4 11 हो गए, 11 से 1 घट गया जाएगा माइनस के 1/x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 1/30। तो यहाँ कैंची गुणा करें तो माइनस के 30 बराबर 1 इंटू एक्स प्लस के 4 x माइनस 7। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको पता है एक्स स्क्वायर 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 3 और 30 को तो जब प्लस के 30 हो जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के इसको 1 गुना 2 से तो माइनस 3 को तोड़ सकते हैं माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के 2 का माइनस 1 से गुणा किया जाएगा तो 2 ही आ जाएगा और इस तरीके से हमने इसको प्लॉट करके सॉल्व कर लिया। राइट, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी की आपको जैसे 7 में है, 7 में को कैसे करोगे आप, 7 में दे रखा है आपको x माइनस के 1/x बराबर कितना है यहाँ पे आपको दिया 3, तो इसको एलसीएम ले लोगे यहाँ पे 1 और x आ गया, x का ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 3। तो कैंची गुणा करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 3x को इधर चले तो x माइनस के 3x माइनस के 1 बराबर 0। तो ये आपको करना था, ये आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। राइट, कोई समस्या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी का ऐसे ही एलसीएम लेके आप इसका 8वां पार्ट कर लोगे, है ना। अब चलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करिए। अब इसमें से कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है। आप वैसे तो सभी को कर ही सकते हो, लेकिन आप जैसे मैं दूसरे का पहले की बात करूं, मैं आपसे दूसरे की अगर मैं पहले की बात करूं तो बाकी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर अब 3rd और 4th और 5th और 6th पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है बेटा आपसे लैंग्वेज ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो। तो माना एक संख्या कितनी है बेटा, एक संख्या जो है वो कितनी है बेटा, संख्या कितनी है 27, वो सॉरी x है, कितनी है x है। तब दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा, दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, आपको पता है 27 माइनस एक्स हो जाएगी। राइट, फिर दोनों का योग 27 होना चाहिए। अगर आपको पता है अगर एक 20 है तो दूसरी कितनी होगी 27 है तो एक दूसरी 7 होगी, एक 18 है तो दूसरी कितनी होगी 9 होगी। राइट, ऐसी तो होगी। और कैसे पता लगाओगे, दूसरी कैसे पता लगाओगे, पहली को उसमें से दूसरी में से माइनस कर दीजिए, आपको दूसरी संख्या पता चल जाती है। राइट, तो इसी के साथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो गया। एक संख्या है x तथा तब दूसरी संख्या कितनी है आपके पास 27 माइनस एक्स है। तो इसको अगर दोनों का गुणनफल दिया हुआ, शर्त दी हुई एक शर्त यानी कंडीशन फर्स्ट कि दोनों का गुणनफल कितना बेटा, दोनों का गुणनफल जो है कितना बेटा, कितना है 182 है। राइट, तो यहाँ पर 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 182। अर्थात मैं इसको सबको इधर ही से लेगा तो 27x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 180 बराबर 0। तो यानी एक्स स्क्वायर का माइनस का भाग देंगे तो माइनस के 27x और प्लस के 180। यानी सर 1 का गुणा 180 करेंगे तो कितना आएगा 180 और 27 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। यानी अगर मैं सर इसको लिख सकता हूँ कितना बेटा 18 गुणा 10, 18 गुणा 10 कितने हो जाएंगे बेटा, 18 गुणा 10 लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं इनको कैसे दो अंकों में तोड़ूँ 14
तो आप इसको लिख सकते हो कितना बेटा, 27 को इसको 180 का गुणनखंड करो आप, 180 का गुणनखंड करो कितना आएगा, 180 में 90, 2 45, फिर 3 15, फिर 3 5 और 5 का 1, यानी अगर मुझे योग लगाना है कितना, 5 या 15, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 15, 12 और 15 27 हो जाएंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 15x और माइनस के 12x प्लस के 180 बराबर 0। तो आप ये कर सकते हो x माइनस के 15 और माइनस के 12 कॉमन ले तो x माइनस के 15 बराबर 0, यानी x माइनस के 15 बराबर और x माइनस के 12 बराबर कितना होगा 0। तो x बराबर 15 और x बराबर 12, ये आपके दो आंसर हो जाते हैं, राइट। x बराबर 15 और x बराबर 12 आपके दो आंसर हो जाते हैं, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, जो नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ मैं इसी प्रकार से कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब मैं आपके लिए समीकरण बना के दूंगा, आप स्वयं सॉल्व करोगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सॉल्व, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से होने चाहिए, आपको पता है। एक x है, दूसरा कितना होगा x प्लस 1 होगा। धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 होंगे, है ना, या होगा या होंगे, राइट, यही होगा। तो अब दोनों का वर्ग क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, यानी पहले का वर्ग यानी दूसरे का वर्ग, यहाँ हो जाएगा कितना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2x बराबर एक्स और एक्स कितना होगा बेटा 2x, और यहाँ हो जाएगा कितना प्लस के 2x और यहाँ प्लस के 1 माइनस के 365 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 2x और यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 364 बराबर 0। तो दो कॉमन ले लो आप, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के x और यहाँ कितना हो जाएगा 18 और 82 बराबर 0। ये दो 0 में गया तो प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करके देखना कि इसके गुणनखंड क्या आएंगे, ठीक है, इसके गुणनखंड क्या आएंगे ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो आपको पता है 13 और 14, इसका 13 और 14 तोड़ोगे तो 14x माइनस के 13x और 13 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 182 आएगा, ठीक है, कितना आएगा बेटा 182 आएगा। तो इस तरीके से इसको कर लोगे, यानी इसको अगर मैं तोड़ूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के 13x वो 14x और माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। तो x प्लस के 14 और माइनस के 13 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा x प्लस के 14 बराबर 0। तो x प्लस के 14 हो गया, एक तो आ गया आपके पास x प्लस के 14 और एक आ गया आपके पास x माइनस के 13 बराबर 0। तो x प्लस बराबर एक माइनस के 14 और एक आ जाएगा 13, ठीक है, माइनस के 13 कॉमा 14। ये नहीं आपको धनात्मक पूर्णांक नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए पॉजिटिव ही लिए जाएंगे, राइट, क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको कराया हुआ है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे कराया हुआ है, ये रफ कर दो, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, मान लो इसका आधार कितना बेटा x है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी x माइनस के 7 होगी, राइट, कम है 7 सेंटीमीटर कम है। उसको कितना दे रखा आपको करना दिया इतना, आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से, मैं आपको बता दूं पाई था, ऐसा कह सकते हैं हम त्रिभुज जो है आपका ABC समकोण है, राइट। तो तब
तो क्या होगा बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो करण कितना बेटा आपके पास 13 का स्क्वायर और यहाँ x माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा x का स्क्वायर 169। तो इसका हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर जीरो। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे आप, कितना बचेगा यहाँ पे 0। तो अब इसके गुणनखंड आसानी से कर सकते, 7 और 5 12, 7 और 5 और 12 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 12 पंजे 60 होते हैं। राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत। समकोण त्रिभुज था जिसके आधार जो आधार से इसकी ऊंचाई कितनी थी 7 सेंटीमीटर कम थी, तो आधार x मान लिया, तो माना आधार x है, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय में जानते हो आप, करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करण कितना दे देगा 13, लंब कितना दे देगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 16 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड आप स्वयं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि एक कुटीर उद्योग आपको दिया हुआ है, और एक कुटीर उद्योग में क्या दिया है आपको कि कह रहा है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी आप जानते हो कि भैया मैं कोई मान लो कि कोई उस दिन की निर्माण लागत जो है, उस दिन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। दोगुने से 3 अधिक है। निर्माण किए गए निर्माण लागत जो है कितने उसका में, तो ये कह रहे हैं अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। आपको पता है कि अगर आप एक नग बना रहे हो, यानी मान लो एक नग बनाया आपने कोई भी, और नग बनाने मान लो कोई वस्तु बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे समझो, इसी एक पेंसिल की कीमत कितनी, आम की कीमत कितनी है 5 रुपये। कितनी बेटा 5 रुपये मेरा समझो। और अगर आप टोटल आम कितने बना रहे हो, यानी इस पर निर्भर करेगा, यानी एक आम की कीमत और टोटल कुल आम और एक आम की कीमत, ये तो होगा बराबर कितना होगा कुल खर्चा, है ना। कुल खर्चा कह सकते हैं, यही तो कह सकते हो आप कितना मेरा मतलब। अगर आप एक मार्कर बनाते हो, आप एक मार्कर में कितनी लागत लग रही है और उसमें कुल कितने मार्कर बने, तो मेरे पास टोटल कुल खर्चा आ सकता है। वही बात समझो। ये क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी प्रत्येक नग में निर्माण लागत कितनी लग रही है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि माना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो है कितनी बेटा, संख्या है x, समझ रहे हो कितनी x है। और प्रत्येक नग की कीमत कितनी होगी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है बेटा, उस दिन बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। बर्तनों की संख्या कितनी थी, x दोगुना किया फिर 3 अधिक, सही है। अब मुझे पता चल गया टोटल एक नग को बनाने में कितने खर्चा आ रहा है, इतना, और टोटल नग कितने बनाए मैंने, टोटल बर्तन कितने बनाए x। तो मुझे पता है कि मुझे निकालना है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, क्या कह रहा है वो,
आपको पता है 3 के अधिक है कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत किसके बराबर होगी बेटा? ऐसे कर सकते हो आप कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या इंटू एक नग की कीमत बराबर कुल निर्माण लागत। टोटल खर्चा कितना है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है बर्तनों की संख्या कितनी है बेटा? मेरे पास x है, एक नग की कीमत कितनी है बेटा? 2x प्लस के 3, तो टोटल पैसे कितने लगेंगे मेरे? 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 90 बराबर, माइनस 90 को प्लस को 3 जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो अब इसके गुणनखंड कर सकते हो, 90 दूनी 180। क्या 3 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ा जा सकता है? ऐसे 2 अंकों में तोड़ा जाए, इनका मल्टीप्लाई कितना हो? 15 और 12, 15 और 12 कितने हो जाएंगे बेटा? 15 और 12। अगर आप 15 इंटू 12 करके देखें, 15 इंटू 12, 12 पंजे 60 के 0, वहाँ से लगे 6, 12 और 6 18, बिल्कुल सही है। 15 और 12 आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैं इसको करता हूँ तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस के 15x और प्लस के माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? x कॉमन ले सकता हूँ तो 2x प्लस के 15, और यहाँ से मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, कितना आएगा? 12 नहीं कॉमन आएगा, यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है? 6 कॉमन ले सकता हूँ। 12 छेंगे 6 में से गए तो ना जाएंगे यहाँ 2, और यहाँ बचेंगे कितने बेटा? 15 बराबर 0, सही है। वो भी प्लस के, सही है। तो इतना हो जाएगा 2x प्लस के 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 15, तो x वाला कितना आ गया? माइनस के 15/2। और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर 0, तो x वाला कितना आ गया यहाँ पे? 6, राइट। एक हो गया माइनस के 15/2, दूसरा कितना हो गया यहाँ पे? आपका आ गया 6। अगर मुझे पता है नेगेटिव तो हम कभी हो ही नहीं सकते, नेगेटिव में तो कभी आएगा नहीं, तो एक 6 है। पहले बर्तनों की संख्या कितने होगी? टोटल बर्तन कितने बने? 6। अब मुझे खर्चा निकालना कितना आया? 2 इंटू 6 प्लस के 3, तो 6 दूनी 12 प्लस के 3, यानी मेरे पास 15। दूसरा मेरा क्या आ गया? प्रत्येक नग की कीमत कितनी थी? 15 रुपये। टोटल नग कितने बनाए थे? 6, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? 15 छक्के 90 तो हो जाएंगे। यही तो हमने किया कि हमने क्या किया, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? 6 है, उसके और ये नग की कीमत कितनी मानी है? हमें पता है उसके नग की कीमत से उसने क्या किया है कि उस दिन बर्तन जो भी बने थे उनके दुगने की 3 अधिक है, यानी 2x कर दिया प्लस 3 जोड़ दिया। क्लियर है? तो x इंटू 2x प्लस के 3 बराबर 90, तो इसका सॉल्व किया तो हमने कितना आ गया? x बराबर 6 आ गया, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कह रहा है? समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रम का योग हमें ज्ञात करना है, मूलों के व्युत्क्रम का योग हमें ज्ञात करके उसे बताना है। तो सिंपल सी मेरे को बात बताओ, ये रफ कर दूं मैं? ठीक है, मैं कर रहा हूँ। एंड लास्ट वन क्वेश्चन इसका जो है, लास्ट वन क्वेश्चन क्या है बेटा इसका? लास्ट वन जो क्वेश्चन है इसका वो है 7x माइनस के 7x प्लस के 12, तो 1 का गुणा अगर मैं 12 से करूँगा कितना आएगा? 12। तो यानी हमें माइनस के इसको जोड़ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस के 12 बराबर 0। तो दोनों में से कितना कॉमन लिया जाता है? x माइनस के 12, और यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, कितना आएगा? x माइनस के 5 क्यों कॉमन ला सकता है? 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12 पंजे, इसको मैंने गलत तोड़ दिया, सॉरी, देखिए मैंने गलत तोड़ दिया। 1 का गुणा किससे करेंगे हम? 1 का गुणा करेंगे 12 से, तो 1 गुणा 12 तो ना चाहिए 12। 7 को तोड़ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12 बराबर 0। अब जो 4 3 12 माइनस के 4 माइनस के 3 कितना जाएगा? प्लस के 12 के बराबर ही आ जाएगा। यानी x कॉमन ले लूँ तो x माइनस के 4 और माइनस के 3 कॉमन ले लूँ तो x माइनस के 4 बराबर 0। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बराबर 0। तो x माइनस के 4 और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 3 बराबर 0। तो x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? 4,
और x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 3। एक आंसर आ गया 4, एक आ गया आंसर 3। राइट, इनके व्युत्क्रम का योग, इनके व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा बेटा? व्युत्क्रम का योग कह रहा है, व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा? 1/4। 4 का व्युत्क्रम कितना होगा? 4 का उल्टा कितना होगा बेटा? 1/4 होगा, क्योंकि 4 लिखा हुआ था यानी 4/1 है, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। 3 है तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। राइट, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो कितना आएगा? 7/12। कितना आ गया? 7/12। क्लियर है? कितना आ गया बेटा? 7/12 आ गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको छोड़े हुए हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने 2 सेकंड के मैंने कुछ सभी पार्ट छोड़े हुए हैं आपको करने के लिए, है ना, कुछ फर्स्ट के पार्ट छोड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन तरीके से गणित बुद्धि से समझ में आया होगा। मैंने मेथड समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया है। कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि आप अपना दिमाग लगा सको, लेकिन अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट मुझे बताना है जो आपको दिक्कत दे रहा है। मैं आपको वो हल सॉल्यूशन करके दिखाऊँगा, है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या, तो कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।